माँ शारदे को नमन। श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन बुधवार है। गणेश जी की बात जब होती है तो तर्क और युक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। आज 13 मार्च है। बीजेपी लीडर वरुण गांधी जिन जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई। वो स्वर्गीय संजय गांधी जी के पुत्र हैं। फायर ब्रांड लीडर भी माने जाते हैं। बेबाक अभिव्यक्ति के लिए फेमस है। उनको मेरी बधाई जन्मदिन के मौके पे। आज से ठीक 12 दिन बाद, बल्कि कहें 11 दिन बाद, 11 दिन और बीतेगा, आज लेके 12 दिन बीतेगा। 25 मार्च को होली है। होली ये रंगों का त्योहार है। गुलाल, अबीर और तमाम चीज़ें, बल्कि हिंदू धर्म में 2 महत्वपूर्ण त्योहार है, उसमें से होली है। रमज़ान का महीना भी चल रहा है, भाईचारे का। होली हम लोग मनाएंगे, ये पावन पर्व है। मैं इससे लिंक कर रहा हूँ तमाम आउटलेट पे, स्टोर्स पे, तमाम वेब और कहाँ तमाम जो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, वो एक बड़ा सा बोर्ड लगाते हैं रिडक्शन का। रिडक्शन माने भारी कमी होती है, या रिबेट का, या डिस्काउंट का। ये तीनों जो मैंने बताया, डिस्काउंट, रिबेट, वो हमारे भारतीय की साइकोलॉजी को खूब समझते हैं, मनोवैज्ञानिक स्थिति को, कि लोग होली के आकर्षण से कपड़े खरीदेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं जब छोटा था तो हम लोगों के यहाँ साल में एक बार महाशिवरात्रि के आसपास एक ही पटरे से सबके कपड़े बनाए जाते थे। एक ही कलर का शर्ट, एक ही कलर का पैंट, महाशिवरात्रि के दिन। चलन, स्थितियाँ बदली। आजकल जो नई जनरेशन है वो कोई मोमेंट नहीं छोड़ती। बर्थडे का, कोई सेलिब्रेशन का, किसी के यहाँ पार्टी का, कहीं आना जाना है, उसका बस चले तो एक जो ऑनलाइन फैसिलिटेट किया गया है, प्लस जो स्टोर्स खुले हैं, उनके प्रति इतना आकर्षित है, वो अपनी बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं और इसको वो अपना खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। माता पिता पे दबाव भी बनाते हैं, कह के आज ये है, आज वो है। मुझे इस घटनाक्रम से जोड़ना नहीं है। जैसे एक बहुत पुराना गाना है, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। ये उस पे कहा गया था जो लोग शराब पीते हैं, शराबी होते हैं। वो इंटॉक्सिकेट की बात होती है, एडिक्शन की बात होती है। एडिक्शन माने होता लत। तो उनको मौका ढूंढते हैं शराब कैसे पी जाए। उसके लिए दस्तूर यही है, कोई मौका छोड़ते नहीं, गंवाते नहीं। सिमिलरली आज नया ट्रेंड बना है, कोई भी फेस्टिवल या कहीं कुछ आता है, लोग जाते हैं रोड पे, यकीन मानिए सीधे चलते चलते बाएं दाएं घूमने लगते हैं अपने आंखों से, भले भगवान न करे उनका एक्सीडेंट हो जाए। वो बोर्ड देखते जाते हैं, कितना रिडक्शन है, कैसे रिडक्शन है। ये मैं कह रहूँगा केवल जो है एक स्ट्रेटजी है प्रॉफिट को प्रमोट करने का, क्योंकि सारे शॉपकीपर्स जानते हैं कि भारत की एक कमजोरनेस है भारतीय की, कि वो मौके की तलाश में रहता है। जब होली दिवाली आती है तो कपड़ा खरीदता है। मैं कास्ट पे नहीं जा रहा हूँ, क्वालिटी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जा रहा हूँ, एक अंग्रेजी का शब्द है सब पे लागू होना चाहिए,
व्हेन एंड वेयर इट इज रिक्वायर्ड। कभी भी नव वस्त्र जब आप खरीदते हैं, नवीन वस्त्र खरीदते हैं, उसको त्योहार से देखना बुराई नहीं है, लेकिन अपने माता पिता के बजट को, और जो लोग कमा रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर वो इसको एनालाइज करें तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में आता है, अगर उनके लिए वो बहुत रिक्वायर्ड नहीं है। जब मैं छोटा था, पढ़ता था, मेरे पास एक दो कपड़े थे। आज मैं 64-65 साल की उम्र का हूँ, मेरे पास ढेर सारे शर्ट हैं, पैंट हैं। ये अलग बात है, लोगों के द्वारा प्रोवाइड किया गया। लोग कौन है? संतान, और कोई नहीं डियर, संतान है। संतान से अराइवल होते हैं कपड़ों के। और वो मैंने इस बात को तीखा टिप्पणी भी किया है कि एक शब्द है व्हेन एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। अगर चीज़ों की आवश्यकता नहीं है तो नहीं खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से आज गणेश जी का दिन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एग्ज़ाम भी चल रहा है सबका, उसका भी फ्यूअर है। उसमें एक छोटा टिप्स मैं देता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। क्लास 6 एंड ऑनवर्ड जब आप लोग करते हो तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो उसके अंदर के साइन से गुणा होगा, माइनस से गुणा होगा। लोग गलती कर जाते हैं। अगर -4x है उसके बाद ब्रैकेट है तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन अगर केवल माइनस हो और विद इन ब्रैकेट सारी चीजें हैं तो उसका जो साइन है वो उलट जाएगा। उलट इस तरह से जाएगा, माइनस इंटू माइनस इजकल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इजकल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इजकल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इजकल टू माइनस। ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, छोटा सा चूक हो जाता है सबसे, बहुत छोटी सी बात है एक नॉर्मल सिनेरियो में। अब मैं पुनः कह रहा हूँ सभी लोगों को, चाहे वो नॉन अर्निंग पीपुल है चाहे अर्निंग पीपुल है, अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो तो पहले जस्टिफाई कर लो कि इसकी रेलेवेंसी है या नहीं है। नहीं तो इम्प्रैक्टिकेबल चीज़ मत करो, वो इनकम्प्लीट माना जाता है, वो आपकी शॉपिंग कंप्लीट मानी जाती है और आपका संदेह का, आपके त्यौहार की मनोदशा का लाभ शॉपकीपर्स ले जाते हैं। अगर कार्ल मार्क्स की थ्योरी आप देखें तो मत भूलिएगा, लीगलाइज्ड रॉबरी है, वो तो इंटरेस्ट पे कहा था। मैं तो ये कह रहा हूँ जितने शॉपकीपर्स हैं, जितने भी तमाम शॉपिंग सेंटर्स हैं, स्पेशली आप लोग गारमेंट्स को टच करते हो, वो एक तरीके से डकैती डालते हैं त्योहारों पे। मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ वो क्या कर देते हैं, उन्हें ये बिल्कुल उम्मीद होती है कि खूब अच्छा टर्नओवर हो जाएगा। जैसे जब वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, उसका डॉक्टर और मेडिकल स्टोर बेसब्री से वेट करते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स विल बी इंक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ द वेदर चेंज। ये फैक्ट है, ये कोई फिक्टियस बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अगेन त्यौहार प्रसन्नता का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। इसके अलावा शांति और समृद्धि का भी प्रतीक है। मैं गत करवा चौथ बीता था, मैंने देखा, पढ़ा भी, कहीं गया भी था, भूतनाथ की बात थी। पति पत्नी आपस में कपड़े की स्टेटस को लेके, कपड़े की अकाउंटेबिलिटी को लेके लड़ रहे थे। काहे का करवा चौथ, कौन सा करवा चौथ? जो करवा चौथ शांति सुख ना दे पाए
ऐसा करवा चौथ किस काम का। क्योंकि मैटर ऑफ ग्रांट्स होता है कि जब करवा चौथ होगा हमको साड़ी दिलानी है, ये करना वो करना, पता नहीं क्या है, लेकिन बेसिक भूल जाते हैं कि हमारे किस काम का। वो लत्ता है, जो कपड़ा है ना, उसका एक आगे सब था कपड़ा लत्ता, रोटी कपड़ा और मकान, लत्ता था। वो लत्ता ही है, लत्ता के अलावा कुछ नहीं है। वो मोहर नहीं है, सोने चांदी की मोहर नहीं है। और वो भी आप खरीदते हैं तो आपके किसी काम का होता नहीं, आप लोग ला कर में रखते हैं। मैं अगेन एंड अगेन सबसे कहूँगा, प्लीज एक चीज़ याद रखिएगा, जो इटरनल हैप्पीनेस है वो आउटसोर्सिंग नहीं होता। इटरनल हैप्पीनेस हमेशा इनसाइड होता, आपके अंतरात्मा में होती है। और दो चीज़ को सदैव याद रखिए, तर्क और युक्ति के आधार पर कह रहा हूँ। पहला, परमात्मा सब कुछ जानता है, और जो कुछ आप करते हैं आपकी अंतरात्मा भी जानती है। इसके अलावा मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।